हे एवरीवन, स्वागत है आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, पर सीरियसली एक्चुअल क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ना के बराबर है। हम यहाँ साइंस का यूज करेंगे, स्टीरियोटाइप्स का नहीं, ताकि हम बाइपोलर डिसऑर्डर को एग्जैक्टली उसके रूट से समझ सकें। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहला सवाल, क्या आपको भी लगता है कि बाइपोलर सिर्फ मूड स्विंग्स हैं? एवरीडे लाइफ में हम अक्सर फ्रस्ट्रेट होकर किसी दोस्त को कैजुअली कह देते हैं, यार तू तो बड़ा बाइपोलर हो रहा है, राइट? लेकिन इन टेम्पररी मूड स्विंग्स को क्लिनिकल बाइपोलर समझना बिल्कुल गलत है। ये क्लिनिकल रियलिटी से बहुत दूर की बात है। तो आखिर सच क्या है? लेट्स फाइंड आउट। बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ पैसिंग फीलिंग्स या सैड होने का नाम नहीं है। ये डिफाइन होता है आपकी एनर्जी और स्लीप के ड्रास्टिक शिफ्ट से, जिसे हम क्लिनिकल टर्म में मेनिया कहते हैं। बेसिकली एक एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली एलिवेटेड या इरिटेबल मूड। आप प्रैक्टिकली सोचिए, इसका मतलब क्या है? अगर एक नॉर्मल इंसान रात भर ना सोए तो अगले दिन वो लिटरली एग्जॉस्टेड महसूस करेगा, है ना? लेकिन एक मैनिक स्टेट में नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कोई शायद सिर्फ 2 घंटे सोएगा और सुबह उठकर उसे लगेगा कि वो दुनिया जीत सकता है। उनका एनर्जी लेवल एब्सोल्युटली ऑफ द चार्ट्स रहता है। डॉक्टर्स इस मैनिक एनर्जी को क्विकली स्पॉट करने के लिए एक निमोनिक यूज करते हैं, DIG फास्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। D से डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब फोकस बिल्कुल गायब। I से इंपल्सिविटी, बिना सोचे समझे रेकलेस काम करना। G से ग्रैंडियोसिटी, यानी खुद को बेहद पावरफुल या इनविंसिबल समझना। F से फ्लाइट ऑफ आइडियाज, दिमाग में थॉट्स लिटरली रेस कर रहे होते हैं। A से एक्टिविटी, अचानक से गोल डायरेक्टेड एनर्जी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। S से स्लीप, यानी नींद की जरूरत ही फील ना होना। और फाइनली T से टॉकेटिवनेस, इतना तेज और लगातार बोलना कि सामने वाले को बोलने का मौका ही ना मिले। ये सब जब मिलते हैं तो एक फुल मैनिक एपिसोड बनता है। बाइपोलर कोई वन साइज फिट्स ऑल कंडीशन नहीं है जहां हर पेशेंट कॉपी पेस्ट सेम दिखेगा। ये एक्चुअली एक पूरा स्पेक्ट्रम है। बाइपोलर 1 में पेशेंट को फुल मैनिक एपिसोड का सामना करना पड़ता है, फॉलोड बाय मेजर डिप्रेशन। उसके बाद आता है बाइपोलर 2, जहां हाई फेज थोड़ा माइल्ड होता है, जिसे हम हाइपोमेनिया कहते हैं, लेकिन लो फेज अभी भी डीप डिप्रेशन वाला ही होता है। और एंड में वी हैव साइक्लोथाइमिया। इससे आप लिटरली एक बेबी मेनिया और बेबी डिप्रेशन का लूप समझ सकते हैं। ये हाइज और लोज उतने सिवियर तो नहीं होते, लेकिन माइंड यू, ये अप एंड डाउन साइकिल कम से कम 2 साल तक चलती रहती है। पर यू नो व्हाट, कहानी सिर्फ हाई या लो पर आकर खत्म नहीं होती। एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट आती है जिसे मिक्स्ड फीचर्स कहते हैं। जस्ट इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही वक्त पर आपको एक्सट्रीम हाई एनर्जी फील हो रही हो, नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो, पर एग्जैक्टली उसी वक्त अंदर से आप डीपली सैड और होपलेस महसूस कर रहे हो? साउंड्स एग्जॉस्टिंग, राइट? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टेट है जहां मेनिया और डिप्रेशन एग्जैक्टली सेम टाइम पर ओवरलैप करते हैं। ये डायग्नोसिस के लिए बहुत ट्रिकी और पेशेंट के लिए बेहद ओवरवेलमिंग कंडीशन होती है। इन दोनों डिस्टिंक्ट डिसऑर्डर्स को लोग अक्सर आसानी से कंफ्यूज कर देते हैं, पर डिफरेंस एब्सोल्युटली क्रूशल है। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड शिफ्ट्स दिनों से लेकर महीनों तक चलते हैं। इनका मेन ड्राइवर फिजिकल एनर्जी और स्लीप में आने वाले बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ये नॉर्मली किसी से झगड़ा होने से ट्रिगर नहीं होते। ऑन द फ्लिप साइड, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी BPD बिल्कुल अलग स्टोरी है। यहाँ मूड शिफ्ट्स मिनट से लेकर आवर्स के अंदर हो जाते हैं, और इनका सबसे बड़ा ट्रिगर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यानी किसी दोस्त या पार्टनर से बहस हुई और इमोशन तुरंत स्पाइक कर गया। सो सिंपल वर्ड्स में, बाइपोलर बायोलॉजिकल और लंबा है, जबकि BPD हाईली इमोशनल और शॉर्ट लिव्ड है। हम इस पूरे टॉपिक के सबसे आई ओपनिंग हिस्से पर आते हैं, 65%। आप सोचिए, इस नंबर का मतलब क्या है? आज जिन एडल्ट्स को बाइपोलर डायग्नोस हो रहा है ना, उनमें से 65% ने अपने पहले सिम्टम्स एक्चुअली एज 18 से पहले ही एक्सपीरियंस कर लिए थे। उनका स्ट्रगल बचपन या टीनेज से चल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस वक्त सही डायग्नोसिस मिल ही नहीं पाया। तो आखिर बच्चों में मिस डायग्नोसिस इतनी आम बात क्यों है? वेल, अडल्ट पेशेंट्स में मैनिक फेज के दौरान यूफोरिया यानी एक्सट्रीम खुशी फील होना बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में 92% केसेस में इंटेंस और सिवियर इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। होता क्या है कि हम अडल्ट्स इस इरिटेबिलिटी को नॉर्मल जिद, गुस्सा या बैड बिहेवियर समझकर डिसमिस कर देते हैं, जबकि हकीकत में उस बच्चे का दिमाग लिटरली एक मैनिक एपिसोड झेल रहा होता है। इस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साइकियाट्री प्रोग्राम का ये स्टेटमेंट सुनिए। द टाइप ऑफ इरिटेबिलिटी ऑब्जर्व्ड इन मैनिक चिल्ड्रन इज वेरी सिवियर, persistent and often violent। ये कोई आम रोना धोना नहीं है। इन वायलेंट आउटबर्स्ट के दौरान एक बच्चा अपने पेरेंट्स या टीचर्स पर फिजिकली अटैक करने तक की कोशिश कर सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये उनका कोई बिहेवियर इशू नहीं है,
ये एक सीरियस इलनेस है जिससे अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। बच्चों के केसेस एक्चुअली और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मिक्स स्टेट्स में रहते हैं, जहां मेनिया की हाई एनर्जी और डिप्रेशन का सैड लो दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। उनका मूड क्रॉनिकली अप एंड डाउन होता रहता है। पर यहाँ सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? वेरी हाई कोमॉर्बिडिटी विद ADHD। इन बच्चों को अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम भी होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और डॉक्टर्स का पूरा ध्यान सिर्फ ADHD को ट्रीट करने पर चला जाता है और जो सरफेस के नीचे एक्चुअल बाइपोलर छुपा है वो कंप्लीटली मिस हो जाता है। अब ये सब जानने के बाद बिल्कुल भी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे हियर इज दैट हालांकि बाइपोलर एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, पर राइट सपोर्ट सिस्टम के आते ही इसको ब्यूटिफुली मैनेज किया जा सकता है। थेरेपी के साथ साथ डॉक्टर्स मूड स्टेबलाइजर्स और समटाइम्स एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली ब्रेन की फिजियोलॉजी को बैलेंस करने का काम करता है। मॉडर्न मेडिसिन के सपोर्ट से एक बाइपोलर इंसान कंप्लीटली फुलफिलिंग, काम और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। So as we wrap up this explainer, अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछिए। By breaking the stigma and recognizing the real signs early, how many childhoods can be saved from misdiagnosis? अगर हम सब इस एक्चुअल साइंटिफिक नॉलेज को अपना लें तो शायद अगली बार उस गुस्से से भरे बच्चे को हम जज या पनिश ना करें, बल्कि उसे वो सिंपैथी और ट्रीटमेंट दे पाएं जिसका वो सच में हकदार है। आई रियली होप आज की इस डिस्कशन ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस।